दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्टोरिक हिस्ट्री में। और आज हमारी चर्चा का विषय है रामनगर किला। तो आइए दोस्तों, चर्चा करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं रामनगर किले पर। दोस्तों, रामनगर किला देवनगरी वाराणसी के रामनगर में स्थित है और यह एक प्रसिद्ध किला है। दोस्तों, यह तुलसी घाट के सामने गंगा के पूर्वी तट पर बना हुआ है। दोस्तों, रामनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले की एक तहसील है और इसी रामनगर तहसील में रामनगर किला भी बना हुआ है। दोस्तों, रामनगर किले की आधारशिला 1742 में राजा मनसाराम के करकमलों से रखी गई। तब ये महज कच्ची चहारदीवारी हुआ करती थी। इसका प्रमाण किले की दक्षिण दिशा की दीवार के रूप में आज भी विद्यमान है और किले का वर्तमान स्वरूप राजा मनसाराम के पुत्र बलवंत सिंह ने 1750 से 1752 में प्रदान किया। दोस्तों, यह कहा जाए तो किले का निर्माण काशी नरेश बलवंत सिंह ने 1750 में कराया, परंतु दोस्तों किले का नवनिर्माण एवं विस्तार लंबे समय तक चलता रहा। दोस्तों, यह किला वर्तमान समय में अच्छी हालत में नहीं है। दोस्तों, यहाँ 18वीं शताब्दी से ही काशी नरेश रह रहे हैं। यह वाराणसी से 14 किलोमीटर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजा बलवंत सिंह का पुराना मुख्यालय गंगापुर में हुआ करता था, परंतु उन्होंने अपना मुख्यालय गंगापुर को स्थानांतरित करके रामनगर किले में स्थापित किया। दोस्तों, रामनगर किले का निर्माण अलग अलग चरणों में किया गया है। इसमें 2 चरणों में बनी 2 हवेली, जिसे नई हवेली एवं पुरानी हवेली कहा जाता है, और किले में दरबार हाल एवं बाऊ साहब की कोठी भी है। दोस्तों, किले की बनावट तथा भवन देसी तथा विदेशी शैलियों का सुंदर समागम है। दोस्तों, किले में 1010 छोटे बड़े कमरे हैं और 7 आंगन हैं। यह किला आवासीय होने के कारण अन्य किलों से भिन्न है। दोस्तों, इस किले में निर्माण, सुधार व विस्तार कार्य 1899 तक चलता रहा। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थिति में स्थापित है। किले में गंगा नदी होने के कारण, अर्थात किले से सटकर गंगा नदी बहती हैं, जिसकी वजह से अभेद रूप से आक्रमणों से सुरक्षित है। क्योंकि गंगा पार करके आक्रमण करने की संभावना ना के बराबर है, परंतु फिर भी कोई शत्रु आक्रमण करता है तो किले की पत्थर से बनी ऊंची दीवारों में सटीक दिशा, आकार व बनावट के छेद बने हुए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बंदूकों से गोलियां बरसाई जा सकें। दोस्तों, इस किले का पश्चिमी दरवाज़ा जो गंगा जी की ओर खुलता है, उस द्वार पर बाढ़ के समय गंगा के तल को मापने का एक मानक चिन्ह बनाया गया है, जिससे महाराज किले में रहते हुए गंगा के बाढ़ तथा उससे काशी के आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कर सकें। दोस्तों, किले में 4 दरवाजे हैं, जिसमें पूर्वी दिशा में बना लाल दरवाज़ा किले का मुख्य द्वार है। इस किले में 2 बड़े आंगन हैं, जिसमें पहला लाल दरवाजे के बाद तथा दूसरा झंडा द्वार के बाद, जिसमें रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला का मंचन किया जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि राम जी 1 माह के लिए अयोध्या से काशी आते हैं,
जिनका काशी नरेश परंपरा के अनुसार अश्विनी पूर्णिमा को विदाई करते हैं। दोस्तों, इस दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं। झंडा द्वार को झंडा द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके शीर्ष पर बनारस स्टेट का ध्वज लगा हुआ है, जिन पर 2 मछलियों से बना घंटा तथा उसके बीच में सूर्य का चित्र टंगा हुआ है। दोस्तों, जब काशी नरेश किले में होते हैं तो झंडा द्वार पर लगा होता है और नगर से बाहर होने पर उतार दिया जाता है, अर्थात यह महाराज के होने का सूचक है। दोस्तों, रामनगर किले के बारे में एक कथा यह भी प्रचलित है कि रामनगर महाभारत काल का वह स्थान है जहाँ पर महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी ने रहकर तपस्या की थी और यहीं वो रहा करते थे। एवं दोस्तों, यहीं पर व्यास मंदिर भी बना हुआ है। रामनगर किले को पहले काशी कहा जाता था। नरेश अपने परिवार के साथ किले में रहते थे और उन्होंने बाद में किले के अंदर कई मंदिरों का निर्माण कराया। शाही शासन के उन्मूलन के बाद यह किला अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान शाही परिवार अब भी किले में रहता है। दोस्तों, रामनगर किले में देखने लायक बहुत सी चीज़ें हैं, परंतु आइए हम कुछ खास चीज़ों पर बात करते हैं। दोस्तों, रामनगर किले में एक संग्रहालय है जिसके अंदर विंटेज कारें, रॉयल पालकी, तलवारों का एक शस्त्रागार और पुरानी बंदूकें एवं प्राचीन घड़ियां रखी गई हैं। दोस्तों, किले के अंदर छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर और दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर है। दोस्तों, हनुमान मंदिर को लेकर विशेष मान्यताएं हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार जब काशी नरेश किले का निर्माण करा रहे थे तब किले का गंगा से लगा हुआ दक्षिण पश्चिमी किनारा गंगा प्रवाह से टिक नहीं पा रहा था, बार बार बह जाता था। तब नरेश को स्वप्न में उसी दीवार में नीचे हनुमान जी की मूर्ति दबी हुई दिखाई पड़ी, जिसे राजा ने मजदूरों से खुदाई कराकर मूर्ति को ऊपर निकलाया और वहीं पर स्थापित करवाई, जिससे वह दीवार टिक गई। इस मूर्ति में हनुमान जी जमीन को दोनों हाथों से नीचे दबाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, किले में व्यास मंदिर देखने लायक है। यह मंदिर किंवदंतियों के अनुसार 5000 साल पुराना है। यह मंदिर किले के निर्माण के समय किले के अंदर आ गया। दोस्तों, रामनगर किले की विशाल दीवारों पर एक घड़ी लगी हुई है जो काफ़ी बड़ी है। यह केवल समय ही नहीं बल्कि वर्ष, महीना, सप्ताह और दिन प्रदर्शित करती है एवं साथ में सूर्य, चंद्रमा और सितारों के नक्षत्रों के बारे में भी बताती है। दोस्तों, रामनगर का किला 10 दिनों तक चलने वाली रामलीला के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ का रावण दहन देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के बाद से काशी नरेश का घर रहा। वर्तमान में किले में महाराजा अनंत नारायण सिंह किले में निवास करते हैं। दोस्तों, यह रामनगर का किला अत्यंत शांतिमय स्थिति में रहा एवं इसकी सौंदर्यता देश दुनिया में फैली हुई है, परंतु वर्तमान में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। दोस्तों, रामनगर किला आज भी अपनी शांति एवं वैभव का परिचायक है। इस किले को देखने के लिए पर्यटक देश विदेश से आते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।